हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए रैखिक समीकरण के विभिन्न क्षेत्रों के अनुप्रयोग से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को रैखिक समीकरणों के हल करने का नियम बता दिया गया है और कुछ प्रश्न भी बता दिए गए हैं। यहाँ पर आपको हर तरीके का, यानी जैसे भिन्न और आयु और साथ में कोई अगर चाल है या दूरी है, या कोई कभी कभी होता है क्या नाव है धारा के विपरीत चल रही है कि धारा की दिशा में चल रही है, या कोई रेलगाड़ी है, तो उस सब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक लेकर आया हूँ। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को पूरे क्लास में या पूरे वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है? 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग क्या है? 9 है। फिर आगे क्या कहा गया, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो संख्या 2 अंकों की है उसका अगर 9 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको पलटने से जो बनी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाती है। तो संख्या बताना है कि वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 अंकों की संख्या हमको निकालनी है उसी को कुछ ना कुछ मानते हैं। तो मानने से पहले हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताए हैं कि उसको कैसे माना जाता है, उसका नियम क्या है, तो आप लोग उसको वहां पर से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, लिखते हैं क्या, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इक्वल टू 10x प्लस y। क्या बताया गया, 2 अंकों की संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, 10x प्लस का y के रूप में। अब ये तो हमारी 2 अंकों की संख्या यानी जो हमको निकालना है उसको हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, जो प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी उसकी जो संख्या है उसका योग कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनका जो योग है, यानी क्या, अंकों का योग। अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यानी अंक क्या है उसके, x और y है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 दिया गया है। यानी दोनों अंकों का योग क्या है, 9, x प्लस y यानी क्या है, 9 दिया गया है। अब क्या कहा गया है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो 2 अंकों की संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी किसका 9 गुना, इसका। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 9 इंटू 10x प्लस का y। फिर आगे क्या कहा है, फिर आगे कहा है संख्या के अंकों, क्या कहा है यहाँ पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जब 10x प्लस y है, जब इसको पलट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस का x, यानी दहाई में ये चला आएगा क्या, y। अब ये पलट गया क्या, 10y प्लस x, बनी संख्या का 2 गुना है। कितना, 2 गुना। तो यहाँ पर इसमें जैसे वहां पर 9 से गुणा किया था, यहाँ पर 2 से गुणा कर देगा। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90x प्लस का 9y इक्वल टू 20y प्लस का 2x। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इसके 9 से गुणा अंदर हो गया, यहाँ पे इतना। अब x को इस तरफ लाएंगे तो क्या, जब माइनस में हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88x, यानी क्या, 2 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटने के बाद 9 को उस तरफ ले, या 20 को इस तरफ लाएंगे तो 9y इस तरफ है, ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 11y इक्वल टू 0। या इसको और छोटा लिख सकते हो, इसमें 11 कॉमन लेकर के उसको 0 को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x माइनस का y इक्वल टू 0। यहाँ पर 11 कॉमन लिया गया, तो कॉमन लिया गया, क्या बचा, 8y माइनस का y इक्वल टू 0। अब इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये क्या है हमारा, समीकरण 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से x और y का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। यहाँ पर इसको एक बार और समझो कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, कहा गया है यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो 2 अंकों की संख्या है, तो क्या मान है इसको, 10x प्लस y, इसका हमने 9 गुना ले लिया। फिर कहा गया है संख्या को पलटने पर, तो पलट दिया गया, तो क्या, जो y उस तरफ था उसको, जो इकाई का अंक था उसको दहाई बना दिया गया, तो 10y प्लस का x, इसका कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना होने के बाद क्या, उन दोनों को आपस में बराबर कर दिया गया। तो हल करने पर हमारा क्या है, 8y माइनस y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस का है, बाकी ये सब हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कट गया, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x इक्वल टू 9 में 0 जोड़ेंगे 9, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, यानी क्या आ गया 1 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया 1 आ गया। आप किसका मान निकाल लेते हैं, y का। तो अब इसी समीकरण 1 से तो x बराबर 1, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो क्या लिखेंगे, x का मान रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो इसका मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यानी x और y का मान आ गया। हमको x और y का मान नहीं चाहिए, हमको क्या दो अंकों की संख्या चाहिए। अब x और y का जो मान है उस पर मान रख दीजिए, तो संख्या इक्वल टू 10x प्लस का y। तो 10x क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 1 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर y कितना है, y कितना है हमारा 8 है, तो क्या हो जाएगा 10 × 9 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ आंसर आ गया। अब इसकी सहायता से हम इसको पूरा सब समझ लेंगे। देखिए क्या कहा गया था, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो दो अंकों की संख्या इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। देखिए 8 में से 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 9, इसलिए सही हो गया। अब क्या कहा गया है, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या आई है यानी 18 में क्या करेंगे, इसका 9 से गुणा कर देंगे, जो ये संख्या इसका क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे। तो कह रहे हैं कि जब इसको हम 9 से गुणा करते हैं तो इसका जो मान आता है, और जो इसको संख्या को पलट देने पर, जैसे 1 8 था तो इसको क्या लिख दिया जाए 8 1, तो इसके कितना गुना हो जा रहा है 2 का। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 9 2, 8 दूना 16, यहाँ पर 8 छंग 8 क्या 8 छंग 8, 2 × 9 2 क्या 8 दूना 16। अब यहाँ पर 9 8 72 होता है, तो 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 × 9 9, 9 7 16। अब देखिए ये दोनों हमारे बराबर हो गए कि नहीं, तो जो यहाँ पर माना गया था उसी को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और इसका मान क्या गया, दो अंकों की संख्या क्या गया 18। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। फिर क्या कहा गया है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, दो अंकों की संख्या हमको बतानी है, तो चलिए इसको मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना दो अंकों की संख्या इक्वल टू क्या होता है 10x प्लस का y। सबसे पहले जो पूछा रहेगा उसी को मान लिया जाएगा। क्या लिखा है 10x प्लस का y, यदि दो अंकों की संख्या कहेगा तो। अब क्या कहा है, जो कहा प्रश्न अनुसार उसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक क्या है y है, तो y जो है क्या कहा गया है, y जो है दहाई के अंक का 2 गुना है, यानी जो दहाई का अंक है क्या हो 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दहाई का अंक x होता है, तो यहाँ पर इसका 2 गुना। क्या कहा गया, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का 2 गुना है। फिर क्या गया, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या में, ये जो क्या कहते हैं दो अंकों की संख्या है, तो 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर क्या कहा गया, जो दो अंकों की संख्या है क्या है 10x प्लस का y, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 27 जोड़ रहे हैं। अगर 27 जब कहा गया जोड़ दिया जाता है तो ये कहा गया है अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, यानी जो 10x प्लस y था वो क्या हो जाएगा 10y प्लस का x हो जा रहा है, यानी 27 जोड़ दिया जाता है तो उसके स्थान बदल जाते हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 10x, एक x इस तरफ आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा क्या 9x। अब यहाँ पर y इस तरफ आएगा क्या माइनस का 9y प्लस का 27 इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पर 9 यहाँ भी 9, तो क्या इसको कॉमन लेके उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ भी y बचेगा, यहाँ पर 9 3 27, इसलिए यहाँ पर 3 बच गया। तो यहाँ पर इसका क्या x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों की साइज को समीकरण 1 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हमको मिला है 2x मिला, तो यहाँ पर इसके मान को रख देंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर समीकरण 1 से
तो y का मान क्या मिला 2x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि प्लस एक्स माइनस 2x क्या होता है माइनस एक्स, और प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या मिल गया x इक्वल टू 3। x का मान क्या आ गया 3 आ गया, यानी हमको क्या जो हमको दहाई का अंक चाहिए वो हमको मिल गया। अब क्या निकालना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या कहा गया है उसका 2 गुना है, यानी यही मान। फिर क्या लिखेंगे x बराबर 3, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है y बराबर 2x, तो x का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। अब हमको इकाई का अंक मिल गया और दहाई का, अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, तो संख्या इक्वल टू 10x प्लस का y है, तो 10x प्लस का y है, तो यहाँ पर x का मान के 10 इंटू 3 प्लस का 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 प्लस का 6, यानी क्या हो जाएगा 36। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1000 रुपए का नोट लेकर बैंक जाता है, फिर क्या कहा गया, वह कैशियर से बदले में केवल 5 रुपए और 10 रुपए के नोट लेता है। हो सकता है उसके घर में कोई शादी वगैरह हो। फिर क्या कहा गया, यदि उसे कुल 175 नोट मिलते हैं, कितने 175 नोट, तो कहा गया तो 5 रुपए व 10 रुपए के कितने कितने नोट मिलेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर बात करेंगे, क्या जो व्यक्ति है वो 1000 रुपए का नोट लेकर बैंक में जाता है, फिर वो कैशियर से क्या कहता है कि आप हमको 5 रुपए या 10 रुपए के नोट दे दीजिए, और क्या कहा उसको कुल कितने नोट मिले 175 नोट। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि बताइए कि 5 रुपए कितने नोट मिलेंगे और 10 रुपए के कितने नोट मिलेंगे, तो 1000 हो जाएंगे, और जबकि नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए 175 होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए क्या लिखेंगे, जो हमको पूछा हुआ है उसको मानते हैं, क्या मानेंगे, माना 5 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखिए जो हमको पूछा हुआ था उसी को हमने मान लिया है। फिर क्या कहा गया है 1000 रुपए है और कैशियर को 5, फिर क्या कहा है 175 नोट मिलते हैं, यानी अगर 5 और 10 रुपए के सब नोट के मिला ली जाए, जो नोटों की है संख्या वो का 175 होता है। क्या लिखे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए हम 5 रुपए के नोटों की संख्या को x मान रहे हैं और 10 रुपए के नोटों की संख्या y। अब जब दोनों को मिलाने पर कितने नोट मिल रहे हैं 175, तो क्या लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 175। अब इतना ये हमारा पहला रैखिक समीकरण हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, वो कितना रुपए लेके जा रहा है 1000 रुपए लेके जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या 5 रुपए और 10 रुपए का नोट ले रहा है, तो जबकि ये क्या है 5 रुपए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5x प्लस का 10y, यानी कि अगर सब नोटों को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए और 10 से, तो कितना हो जा रहा है पैसा जो होगा 100 रुपए हो रहा है, बल्कि 1000 रुपए हो रहा है। ये क्या है नोटों की संख्या बता रहा है, यहाँ पर ये पैसों कितना पैसा वो लेकर गया, कितना रुपया लेकर गया वो बता रहा है। अब देखिए अब एक समीकरण एक हो गया, ये दूसरा ये हो गया, अब इसको हल करते हैं। चलिए देखिए इसको और छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा 5, इसमें कॉमन या 5 से इस तरफ उस तरफ कॉमन लेकर काट दिया जा रहा है, x प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। 5 यहाँ इसको क्या लिखें 200 गुणे 5, यहाँ पर सब कॉमन लेकर के इतना हो गया। इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब इन दोनों को हल करते हैं, तो हल करने का नियम क्या है कि इसको इसमें से घटाएंगे, किसमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्यों घटाया जा रहा है, घटाया इसलिए जा रहा है कि देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है बराबर है, और इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीधे x का या y का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 200। अब दूसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 175। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 2y में से y घटाएंगे कितना बचेगा y। अब यहाँ पर देखिए 200 में से 175 घटाएंगे कितना जाएगा 25, y का मान कितना गया 25, यानी y हम क्या माने 10 रुपए के नोटों की संख्या, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 25 है, यही हमारा क्या गया ये 10 रुपए के नोटों की संख्या मिल गई हमको, एक आंसर तो हमारा मिल गया। अब दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है कि अब हमको क्या निकालना है 5 रुपए के नोटों की संख्या यानी x निकालना है, तो x क्या करेंगे y बराबर 25, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है
x प्लस वाई इक्वल टू 175। अब 175 में 25 को घटा देंगे तो x प्लस 25 इक्वल टू 175, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 175 माइनस का 25 यानी 150। अगर हम 150 रुपये का नोट ले लें, बल्कि 150 नोट ले लें किसके 5 रुपए का, और 10 रुपए का इतना ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो चलिए देखिए ये एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। फिर क्या कहा है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। फिर क्या कहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले जो कुछ हमको ज्ञात करना रहता है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो चलिए यहां पर मानते क्या है, माना ऋतु की शांत जल या कह सकते हो जो लिखा गया स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा गया है, धारा की चाल, फिर उसको भी मान लेते हैं, तथा धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो कुछ हमको ज्ञात करना था हमने इसको मान लिया है। अब जो हमारे प्रश्न में कहा गया है उससे क्या बनाएंगे, इसका 2 रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे, वही हमारा क्या जाएगा आंसर। अब देखिए धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल मतलब जिस तरह का पानी बह रहा है, अगर जिस तरह धारा यानी जिस तरह पानी जा रहा है उसी तरह तैरना भी है, तो क्या आ रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। फिर क्या कहा गया, अगर धारा के प्रतिकूल यानी जिस तरह जा रहा है पानी उस तरह नहीं, उसके उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या, ये देखिए यहाँ पर ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, तो यहाँ पर ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों से अब एक इसका जो नियम दिया गया उसको बनाते हैं। देखिए तो क्या कहा है, जब धारा के अनुकूल होता है, यानी जब धारा के अनुकूल तैरते हैं तो क्या होता है, उसमें जो किसी तैराक यहाँ पर क्या है ऋतु है, तो ऋतु की चाल क्या जाएगी, जो धारा की चाल होगी उसमें क्या ऋतु की चाल दोनों क्या जुड़ जाएगी। जब प्रतिकूल कहा जाता है या विपरीत कहा जाता है तो क्या हो जाता है, वो जो व्यक्त की चाल होती है उसको क्या धारा की चाल को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऋतु की चाल अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा क्या, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब उस तरह चलने लगे क्या हो जाएगा, ये अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है, अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में। प्रतिकूल दिशा में क्या दिया गया है, प्रतिकूल दिशा में इसको मान लेते क्या हो जाता है, उसमें से घट जाता है क्या, जो तैराक की ना होती उसमें से क्या धारा का जो चाल होती है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इतना तो हमारा ये हो गया। अब क्या कहा गया है, अब हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या आप कह सकते हो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां पर क्या चाल हमारी क्या है, x प्लस वाई है। तो क्या लिखेंगे, यहां पर क्या 2 इक्वेशन बनेंगे, तो दो नियम है, 2 इक्वेशन। देखिए पहला क्या है, पहले के लिए देखिए, पहले के लिए x प्लस वाई हमारी चाल हो जाएगी क्या, जब अनुकूल रहेगा। तो दूरी कितना तय कर रहे हैं, 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी 20 किलोमीटर हो गया, और कितना समय लग रहा है 2 घंटे का, तो यहाँ पर इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर समझते हैं इसको। क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल क्या है हमारा, x प्लस वाई है। कब है, जब अनुकूल दिशा में। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर तैर रही है। फिर समय कितना ले रहे हैं, 2 घंटे का। तो यहाँ पर क्या 20/2 यानी क्या हो जाएगा 10। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, दूसरे के लिए क्या, यानी प्रतिकूल दिशा में। यहाँ पर क्या, वहीं पर फिर वही नियम, क्या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल क्या है हमारा, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है। अब क्या दूरी कितना चले, 4 किलोमीटर, कितना 4, और समय कितना ले रहे हैं 2 घंटे का। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ 2 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे, तो वही जो आंसर आएगा वही हमारा क्या, शांत जल में चाल और धारा की चाल हो जाएगी। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2।
इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x x 2x, और यहाँ पर 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी क्या आ जाएगा 6, यानी x का मान क्या आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ऋतु की शांत जल में चाल है। अब क्या निकालेंगे, y का मान यानी धारा की चाल। तो x बराबर 6 आ गया, तो y का मान निकालेंगे। तो x बराबर 6, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का मान कितना है 6 है, तो 6 प्लस का y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी क्या आ जाएगा 4। तो y का मान क्या आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारा, यक्स का मान, यक्स क्या है, जो ऋतु है, ऋतु क्या शांत जल में चाल है, तो क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और दूसरा आंसर हमारा क्या पूछ रहा था, धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल क्या आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आपका आज की क्लास समाप्त होती है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और कहीं पर वीडियो में कहीं दिक्कत है या पूरे पाठ में कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कोई वीडियो पड़ती है इस चैनल पर तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।